तो गाइज अपना टॉपिक चला था प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर क्या दे रखा है, रोहित ने 1280 में एक पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत के लिए 120 रुपये खर्च कर दिए। यदि वह 1050 में इसे बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत हमें बताना है। अब उसने कितने में खरीदा ये बल्ला, 1280 में, और उसकी मरम्मत के लिए कितने रुपये लगा दिए उसने, 120 रुपये लगा दिए। तो ये 120 रुपये किस में ऐड होंगे, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है उसके अंदर ही ऐड होंगे। तो 1280 प्लस में 120 करेंगे तो हमारे पास में कितना जाता है, 1300 प्लस 100 1400 हो जाएगा। हमारे पास में सीपी कितना है, 1400, और हमने इसको कितने में बेच दिया, 1050 में बेच दिया। मतलब 1400 की चीज़ हमने 1050 में बेची तो हमें लॉस कितने को हुआ, 350 का। और लॉस हमेशा निकाला जाता है किस पे, सीपी पर। कहाँ से हुआ है, 1400 से हुआ है। तो मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 7 दूनी 14, 7 5 35 जीरो। तो यह आ जाएगा हमारे पास में 25% का क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक पेन को 14% के लाभ पर बेचने पर हमें 166.44 रुपये का लाभ होता है। यदि उसे 154.76 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताने की क्या होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका सीपी निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास में होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि उसे 154 से प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 166.44 रुपये को पर बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होता है, 14% का। तो प्रॉफिट हम मान लिया सीपी 100 है, तो 100 पर अगर हमें 14% का प्रॉफिट होता है तो 114 हो जाएगा। और वैल्यू अपन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना। तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया, 100, क्योंकि हमने लेट किया है ना सीपी 100, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। इस 2 पॉइंट से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब ये कट रहा है उसे काट देंगे, 19 से कट रहा है, 19 छः 114, 19 8 152। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 52, 8 और 6 दूनी 12 13 14, तो 19 144 हो जाएगा। 19 7 100, 19 7 133। तो ये हमारे पास में कितना बच जाएगा, 11, 19 छिके 114 आ जाएगा। ये कट रहा है तो इसे और कैंसिल कर देंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 छंगली 36। तो हमारे पास में इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 146। अब 146 की चीज़ को हमें 154.76 में बेचेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 8.76 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट हमेशा निकाला किस पे जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, और मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। इस पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसे कट कर देंगे। तो 146 छिक होता है 876। तो क्या आ जाएगा, 8% का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दे रखा है, एक कार को यदि 2,78,000 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब 2,18,000 में बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होता है, 25% का। अगर हमारा सीपी लेट कर दिया 100 है, तो अगर हमें 25% के लाभ पर बेचते हैं तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 125 की वैल्यू हो जाएगी। और घटाकर कितना कर दिया गया, 118 कर दिया गया। तो हमें बताना है कि हमारा प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, 25 5 125, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 जीरो, 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो 2 2 2 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 118 से तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2,62,432 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम इसे यूनिट डिजिट से करना चाहें तो यूनिट डिजिट से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर किसी की यूनिट डिजिट कितनी है, 2। हाँ, डिजिटल सम से अगर करना चाहें तो 1% हो सकता है, लेकिन हाँ हो जाएगा उससे भी। क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक व्यक्ति के वेतन में यदि पहले 50% की कमी की जाए, बाद में 50% की वृद्धि और फिर से 100% की वृद्धि की जाए तो कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति है, उसके वेतन में पहले कितनी कमी की जाती है, 50% की। तो इसे रेशो मेथड से कर लेंगे। 50% की अगर 2 वेतन है उसका कितना कर दिया जाता है, 1 कम कर दिया जाता है, तो कितना बचता है, 1 बचता है। और फिर क्या किया जाता है, 50% की वृद्धि, अगर 2 वेतन है तो 1 बढ़ा दिया जाता है, तो कितना हो जाता है, 2 से 3 हो जाता है। और फिर 100% की वृद्धि, 100 का क्या होता है, 1/1, 1 से कितनी कर दी जाए, 1, तो मतलब 1 से बढ़ा के कितनी कर दी जाए, 2 कर दी जाती है। 1 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, जो कट रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, 2:3 आ जाएगा। तो हमारे पास में वृद्धि कितने की हुई है, 1 की हुई है। और वृद्धि कहाँ से हुई है, 2 से हुई है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 25% का प्रॉफिट, मतलब इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 832 में बेचकर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, हमें ये बताना है। ठीक है, अब हमारे पास में इस वाले टाइप के अंदर हमें ये क्या करना होता है, हमारे पास में मान लेते हैं कोई भी एक सिप्पी है, अगर हम उस चीज़ को कितने में बेचते हैं, 832 में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और उसी चीज़ को यदि 448 रुपये में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, और ये प्रॉफिट और लॉस डिफरेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सेम दे रखे हैं, तो हम मान लेते हैं एक का प्रॉफिट हुआ, एक का लॉस हुआ। तो इस टाइप के अंदर हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास में प्रॉफिट वाले टर्म होते हैं उसमें से हमें लॉस वाले टर्म को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो 832 में से 448 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4, 2 बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में 6 और 2 8 और ये 7 3, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 384। अब जो भी हमारे पास में 384 है, जो भी यहाँ पे जो भी टर्म्स दे रखे हैं उनको ऐड करके डिवाइड करना होता है। तो एक के अंदर एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 384 से, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2, 2 ने 18, 2 2 4, 192 आ गए। अगर ये 192 क्या है, सिप्पी नहीं है, अभी सिप्पी नहीं निकल के आए। 192 को अगर हम मैं 832 में से माइनस करती हूँ तो मेरे पास में सिप्पी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई इससे करके, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 ही रहेगा। तो हमारे पास में सिप्पी कितना आ जाएगा, इसमें से 832 में, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कब होता है, जब सिप्पी से हम ज़्यादा में बेचते हैं। तो कितना ज़्यादा में बेचा हमने, 192 में, 192 माइनस कर देंगे तो सिप्पी निकल के आ जाएगा। या फिर अगर लॉस हो रहा है तो हमें लॉस कितने का हो रहा है, 192 का, और लॉस के अंदर जो भी हो रहा है उसके अंदर अगर हम ये ऐड कर देंगे 192 तो हमारे पास में सिप्पी आ जाएगा। तो या तो इसमें से माइनस कर लो या इसमें से ऐड कर लो, तो ऐड कर लेते हैं हम 0, तो आ जाएगा 14 और ये 5 6 640 रुपये, ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका सिप्पी आ गया। अब 640 के ऊपर हमें कितने प्रतिशत का प्रॉफिट प्राप्त करना है, 10% का, तो ये तो हो गई 100% की वैल्यू किसके, 640। सिप्पी हमारे पास में क्या लेते हैं हम हमेशा, 100% लेते हैं, तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, और पूछा क्या हमसे, 110 की वैल्यू पूछी हम, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4, और ये 10 0 और ये आ जाएगा 7, मतलब 704 रुपये हो जाएगा। इस 704 रुपये में अगर हम बेचेंगे तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 10% का। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दे रखा है, मंजीत ने 22,000 रुपये में एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और उसके ओवर हार्लिंग और रख रखाव पर 3,000 रुपये खर्च कर दिए, फिर उसने उसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 500 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमें बताना है। सबसे पहले हम इसका सिप्पी बता देंगे, सिप्पी कितना होगा। अब उसने कितने रुपए में खरीद दिया, 12,000 रुपये में खरीद दिया, और 3,000 उसके मतलब कि मरम्मत वगैरह के लिए भी खर्च कर दिया, तो उसका सिप्पी कितना हो जाएगा, 22,000 प्लस में 3,000, यही तो होगा उसका सिप्पी। ठीक है, तो ये कितना होगा उसका, 25,000 होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसने कितने में बेच दी, 12% लाभ पर बेच दी, तो 25,000 है हमारे पास में, किसकी वैल्यू है, सिप्पी की है। सिप्पी हम कितना लेते हैं, 100%, तो उसे 12% लाभ पर बेच दी, 112 में बेच दी, तो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा कि उसने कितने रुपए में बेची है। 25 मल्टीप्लाई बाई 112 करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 0 6 8, यह आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 1 0 और थी, तो 28,000 आ गए। अब 28,000 की चीज़ को यदि वो 500 रुपये कम में बेचता है, ये हमारे पास में क्या आ गया, उसका सेलिंग प्राइस, अगर वो 12% लाभ पर बेचता है तो। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो भी 12% में बेचा गया उसमें से अगर वो 500 रुपये कम करके बेचता है तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत बताना। अब इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 का हो रहा है, और अगर 500 रुपये कम कर देंगे तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 2,500 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट हमेशा कहाँ से होता है, सिप्पी से होता है, अपॉन सिप्पी 25,000 और मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 25 एकम 25 0, तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा, जो पहले उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा था, अगर वो 500 रुपये कम कर दे तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 10% का होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर क्या देखा, कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ पर बेचकर और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि रोहित
₹322 का भुगतान करता है तो कपिल ने उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना अदा किया, ये हमें बताना है। इसको भी हम रेशो मेथड से कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी एक कपिल नाम का लड़का है, यहाँ पे सचिन नाम का लड़का, ठीक है। इसने उसे 15% लाभ पर बेचा। 15% मतलब 3/20। तो 20 की चीज़ को उसने कितने में बेच दिया? 23% लाभ पर बेच दिया। उसके बाद में सचिन ने पुनः उसे 12% लाभ पर बेच दिया। किसको? रोहित नाम के लड़के को। लेकिन हमारे पास में एंडिंग में इसके बारे में पूछ रखा, कपिल के बारे में, तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। 20 से 23 हो गए। 12% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 25 से कितना हो जाता है? 28 हो जाता है। जो कट रहा है उसे काट देंगे। 4 7 28, 4 5 20, और तो कुछ नहीं कट रहा, 25 5 125 और 23 7 161 रुपये में। और हमारी इसके अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में कितना आ रखा है? इसकी वैल्यू आ रखी है 322 आ रखी है। किसकी? 161 की। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, और हमसे पूछा क्या गया? कपिल ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, तो ये आ गए 161 दूनी 322 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 250 रुपये उसने भुगतान किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर क्या दे रखा है? स्वास्तिका नाम की कोई भी एक लड़की ने 75,000 में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। अंजू ने उस लैपटॉप को 20% लाभ पर अर्जित लाभ पर बेच दिया। अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा, ये हमें बताना है। यहाँ पे एस ले लेते हैं और यहाँ पे ए ले लेते हैं। इसने सबसे पहले 10% आने पर बेचा, मतलब 1/10, 10 की चीज़ उसने कितने में बेच दी? 9 में बेच दी। उसके बाद में ये अंजू है, इसने किसी और एक लड़की को बेचा, कितने प्रतिशत में? 20% लाभ पर बेचा। 20% मतलब 5 की चीज़ उसने 6 में बेच दी। जो कट रहा है उसे कट कर देंगे। ये जगह 2 तिया 6, 2 5 10, तो ये होगा 25 और ये होगा 9 तिया 27। अब इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखे हैं? 7500 दे रखे हैं। अगर उसने 75,000 दे रखे इज़ द वैल्यू ऑफ 25, तो हमसे ये पूछी गई कि उसने कितना भुगतान किया, ठीक है। इस बार हमें इसकी वैल्यू नहीं देख के इसकी वैल्यू दे रखी है, तो जिसकी वैल्यू जो है उसके नीचे उसी की वैल्यू, और पूछा जाए उसे मल्टीप्लाई करना है। 25 या 75, तो 27 थी, कितना होता है? 7 या 21, 2 3 2 6 7 8, 81,000 हो जाएगा कि उसने 81,000 रुपये का भुगतान किया। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दे रखा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य यदि 2,800 है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ हमें बताने की क्या होगा, ठीक है। अब तक जो हमें प्रॉफिट दे रखा था वो किस पे दे रखा था? सीपी पे। लेकिन इस बार हमें किस पे दे रखा है? एसपी पर दे रखा है। कितने का प्रॉफिट दे रखा है? 20%, मतलब इसका रेशियो कितना होगा? 1/5। तो हमें क्या करना है? ये जो भी हमारे पास में पहले हम इसके अंदर रखते थे, सीपी के अंदर जो भी डिनोमिनेटर होता था, और उसको अगर प्रॉफिट होता था तो ऐड करके एसपी के अंदर लिख देते थे, और अगर लॉस होता था तो माइनस करके एसपी में लिख देते थे। लेकिन इस बार हमारे पास में डिनोमिनेटर है, किसकी वैल्यू दे दी? एसपी की। और हमें क्या दे रखा है? लाभ दे रखा है। तो अगर हम 5 की चीज़ को अगर 6 में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा या नहीं होगा? सॉरी, अगर हम 6 की चीज़ को 5 में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा या हानि होगी? हानि होगी। लेकिन हमारे पास में क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। तो 5 की चीज़ को अगर हम 5 रुपये में हमने कोई चीज़ बेची, अगर हम उसे 4 रुपये में खरीद के लाएंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो यही तो हो रहा है प्रॉफिट। तो हमें क्या करना होता है? जो भी हमारे पास में डिनोमिनेटर दे रखा है उसे लिखना होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें से ये माइनस करके सीपी में लिखना होता है, और अगर लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना होता है? इसके अंदर ये ऐड करके लिखना होता है। अब ये सीपी की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है? 2800 दे रखे हैं। 2800 दे रखे हैं, वैल्यू अपॉन वैल्यू, और पूछा जाए तो हमें वास्तविक लाभ बताना है, ठीक है। वास्तविक लाभ कितने का हुआ है? 1 रुपये का हुआ है। यहाँ से प्रतिशत में देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 700 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या दे रखा है? एक व्यापारी ने 1,25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, उसमें से 3/4 भाग 8% लाभ पर बेच दिया, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि उसे कुल 7% का लाभ हो। यहाँ पे जो भी हमारे पास में डाटा दे रखा है ना 1,25,000, ये हमारे पास में यूजलेस है, ठीक है, अगर हम रेशो मेथड से कर रहे हैं तो, ठीक है। अब इसमें के अंदर क्या दे रखा है? 3/4% भाग को, तो 3/4 मतलब 3 भाग को, उसके अंदर 4 में से हम 3 भाग को यदि 8% लाभ पर बेचते हैं, कितने पे? 8% लाभ पर बेचते हैं, तो हमें कितने का लाभ होगा? 8, एक चीज़ पे अगर हमें 8 का हो रहा है तो 3 पे कितना होगा? 8 या 24% का, 8 या 24। और इसके बाद में शेष कितना बच गया? 4 में से हमने 3 चीज़ बेच दी, तो हमारे पास में कितनी चीज़ बच गई? 1,
तो एक को हम किस लाभ पर बेचें, कि हमें टोटल कितनी हमारे पास में 4 है, कि टोटल पर हमें कितने का लाभ हो, 7% का। ठीक है, 7 चौक 28। अब हमारे पास में 24 है, इसको कितने लाभ पर बेचे कि हमारे पास में कितना हो जाए, 28% हो जाए। तो इसके अंदर क्या ऐड करें कि 28 हो जाए, 24 के अंदर 4% ही तो ऐड करेंगे। और यहाँ पे वैल्यू कितने की है, 1, तो 1 की हमेशा वैल्यू हमें 1 की निकालनी होती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 4%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।